कुछ नहीं कह सकता। जो तय हुआ है आज मुख्यमंत्री के बारे में तय हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री 5 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नरेंद्र गुप्ता हैं जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने मोहर लगा दी है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक के अंदर ये फैसला लिया जा चुका है। कहीं ना कहीं तो ये कॉन्फर्मेशन आया है। अंकित दुदानी बात कर रहे थे बीजेपी के विधायक से ही, जिन्होंने ये बात कंफर्म किया है कि 41 के 41 विधायकों की सहमति इस पर बनी है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कुछ अगर रूठे हैं, कुछ निकल के गए हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वसम्मति से ये बात आगे निकल के आई है। कोई डिप्यूटी सीएम होगा कि नहीं, उप मुख्यमंत्री होगा कि नहीं, अभी तक इस पर फैसला नहीं है। आज शाम को 5 बजे नायब सिंह सैनी वहां पर हरियाणा में चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण करेंगे। यतेंद्र हमारे साथ हैं। तो सर्वसम्मति से बनी है, लेकिन सेंट्रल पर्यवेक्षक वहां पहुंचे हैं, सेंट्रल कमांड से कुछ निर्देश आए हैं और उसी का पालन किया गया है। लेकिन 24 घंटे नहीं हुए यतेंद्र, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की थी। द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद उस भाग का जो कि गुरुग्राम का पक्ष है, हरियाणा पे आता है, उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को कर्मठ मुख्यमंत्री बताया था। और ये बात भी, इस बात से भी सब लोग जानकार हैं कि मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उसके काफी करीब है। तो क्या वजह है ये फेरबदल हुआ है? कहीं ना कहीं क्या उनके एलिवेशन की बात हुई है कि 10 साल आप हरियाणा में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब आइए सेंटर में आइए, लोकसभा चुनाव के बाद वहां सेंटर में कार्य कीजिए? देखिए बिल्कुल आनंद, अगर बीजेपी की रणनीति की जाने और प्रधानमंत्री मोदी की जो बात कर रहे हैं तारीफ है, तो वो भी उसी रणनीति का एक हिस्सा था कि जब उनका बदलाव होगा तो कहीं लोगों को ये ना लगे कि बीजेपी नेतृत्व उनसे नाराज है या उनसे कुछ कमियां हुई हैं या गलतियां हुई हैं, उन्होंने काम सही से नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कल के भाषण में कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल में काफ़ी ऐसे काम किए जिससे हरियाणा विकास की दिशा में आगे बढ़ा। इसी वजह से, लेकिन एक बदलाव भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जन आकांक्षाएं बदलाव को लेकर बड़ा पॉजिटिव तरीके से सोचती हैं, क्योंकि 10 साल का समय कम नहीं होता, 10 साल का समय काफ़ी होता है। और बीजेपी की आप पॉलिसी देखिए, किसी भी राज्य में देखिए, तो हमेशा ज़्यादातर ऐसे नेताओं को हटाकर नए चेहरों को सामने लाने का काम किया है, जो जोश खरोश के साथ और अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करें। और हरियाणा में उसी पॉलिसी के तहत ये चेंज किया गया है। और आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने पहले ही बताया कि सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को दरकिनार, जो खट्टर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हें दरकिनार पूरी तरह से नहीं किया जाएगा। लोकसभा का उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी कि सम्मान पूर्वक उनको अगली जगह उनके लिए निर्धारित कर दी गई है। और जहां तक अब बात है, शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा, नायब सैनी मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। और उम्मीद है कि जो अब मंत्रिमंडल में जो शपथ होगी उसमें भी नए चेहरे देखने के तौर पर मिलेंगे, जिस तरह से गुजरात की तर्ज पर हुआ था। तो गुजरात में जो घटा था यतेंद्र, वो 18 महीने पहले घटा था और वहां पर पूरा फेरबदल हुआ। उसके बाद जैसा आपने कहा 18 महीने के अंदर जब चुनाव हुए, उसके बाद वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने तो पूरी तरह से सफाया कर दिया विपक्ष का झाड़ू और अप्रत्याशित जीत मिली थी। लेकिन क्या हरियाणा में वो फेरबदल होगा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले कुछ कद्दावर नेता जैसे अनिल विज पैदल निकल गए तो क्या वो दुखी हो जाएंगे? उनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? और ये पूरे जो मंत्रिमंडल है, इनका कैबिनेट है, इसको क्या पूरी तरह से नए सिरे से बुना जाएगा? सीएम भी नया चुना और कैबिनेट भी नया बुना, ऐसा ही हम देखेंगे हरियाणा में? देखिए बिल्कुल सूत्रों का यही दावा है कि अब कैबिनेट में नए सदस्य देखने को मिलेंगे। जहाँ तक अनिल विज की बात है, अनिल विज इस्तीफा दे चुके हैं, सरकारी गाड़ी इस्तीफा देने के बाद छोड़नी पड़ती है और यही किया अनिल विज ने। और वो नैतिकता के नाते अपनी जो पर्सनल गाड़ी उनकी खड़ी थी उस तरफ वो गए हैं, क्योंकि यानी कि सरकारी गाड़ी में उन्होंने कदम नहीं रखा, क्योंकि उनको भी पता है कि अब नए चेहरे पर लिए जा सकते हैं और शायद पुराने चेहरों को दरकिनार किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देना था। क्योंकि गुजरात में जो आप 18 महीने की बात कर रहे हो, हर जगह का समय तय करते हैं और ये तीनों लोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तय करता है कि समय कब सही रहेगा। वो अपने फीडबैक के आधार पर उस समय का चुनाव करते हैं। और गुजरात में 18 महीने पहले की बात करें, चाहे हरियाणा में अब की बात करें, ये शायद उनको मुफीद समय लगा कि ये सटीक समय, इस वजह से उन्होंने इस समय को चुना। और यही कारण था कि जो कल हरियाणा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक होने वाली थी उसको टाल दिया गया, क्योंकि ये बदलाव जरूरी था। इस बदलाव के बाद अब लोकसभा सीटों को लेकर फैसला हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा समय
में नहीं है। तो यही नेतृत्व जो हरियाणा के लिए अब चुना गया है, यही नेतृत्व लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में जाएगा। और बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह से बाकी के राज्यों में जीत मिली नेतृत्व परिवर्तन के बाद, उसी तरह से हरियाणा में भी जीत मिलेगी, क्योंकि बीजेपी आगे की काफी सोचकर चलती है, आगे की रणनीति के हिसाब से चलती है। वो 1-2 महीने के हिसाब से नहीं, वो सटीक समय के हिसाब से। लक्ष्मण यादव जी का रिएक्शन आ रहा है, देखते हैं, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नायब सैनी जी को विधायक दल का नेता बना दिया, 5 बजे शाम को ओथ होगी। नायब सैनी जी को विधायक दल का नेता बना दिया, 5 बजे शाम को ओथ होगी। 5 बजे शाम को शपथ ग्रहण समारोह। विधायक दल का नेता नायब सैनी जी बन गए हैं। क्षेत्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे नायब सैनी। तो जो बीजेपी के संगठन में काम कर रहे थे उनको मुख्यमंत्री बनाया। यतेंद्र, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कही कि सरकारी गाड़ी, जब तक आप इस्तीफा दे देते तो उसके बाद आप सरकारी गाड़ी में नहीं जाएंगे, इसीलिए शायद अनिल विज अपनी निजी गाड़ी में गए, पैदल चलकर निजी गाड़ी में गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि अनिल विज को भी अकोमोडेट किया गया हो। बड़े सीनियर मंत्री हैं जो 10 साल से कार्यरत रहे हैं और होम मिनिस्टर का जो कार्यभार है उन्होंने संभाला है, गृह मंत्री का हरियाणा में। लेकिन मनोहर लाल खट्टर क्या करनाल से लड़ेंगे? और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर अब जेजेपी क्या करेगी? दुष्यंत चौटाला और जेजेपी, इस फेरबदल, बीजेपी के इस फेरबदल के बाद जेजेपी क्या करेगी? देखिए आनंद, जहां तक जेजेपी की बात है तो जेजेपी का साफ है कि अब लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। कल जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दुष्यंत चौटाला की बातचीत हुई थी। उन्होंने 2 सीटें मांगी थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया था कल की मीटिंग में कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि बीजेपी पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीट जीती थी और इस बार भी 10 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि जो हिसार सीट से जो बीजेपी सांसद है विजेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने थोड़ा अपनी रणनीति में बदलाव किया और साफ कह दिया कि चाहे तो जेजेपी अपनी अलग राह चुन सकती है। और बीजेपी को अंदेशा था कि जब जेजेपी को एक भी लोकसभा सीट नहीं दी जाएंगी तो वो गठबंधन से अलग हो सकती है, और ऐसे में हरियाणा राज्य सरकार में कहीं खतरा उत्पन्न ना हो, तो इसकी वजह से उन्होंने जेजेपी के विधायकों से संपर्क किया। और कई सारे बीजेपी के विधायक अब बीजेपी के संपर्क में, यानी कि जेजेपी में भी 2 फाड़ हो चुका है। यानी कि जेजेपी जो 10 विधायकों के साथ थी वो 4 से 5 विधायकों तक रह गई है। दिल्ली में विधायक दल की बैठक जेजेपी ने बुलाई थी, लेकिन उसमें 4 से 5 विधायक ही पहुंचे, बाकी के 5 विधायक चंडीगढ़ में बीजेपी के साथ हैं। यानी कि जो राज्य में जो विधानसभा का गणित है उसमें बीजेपी को कोई भी खतरा नहीं है अपनी इस रणनीति के चलते। और अब साफ है कि बीजेपी अपने अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जेजेपी का गठबंधन अब केवल औपचारिकता भर है ऐलान करने का कि जेजेपी का गठबंधन टूट गया, लेकिन साफ मैसेज है कि जेजेपी और बीजेपी की राहें अब अलग हो गई हैं। जहां तक आप अनिल विज की बात कर रहे हैं तो अनिल विज को मैं जिनके उनके बारे में जानता हूं, काफी खांटी स्वयंसेवक हैं, अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, अपने जिद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया कि पार्टी के खिलाफ उनका कोई बयान गया हो। आज भी उन्होंने कहा कि जो भी अधिकृत बयान देने के लिए वो बयान देगा और वो पैदल ही चल पड़े। वो अपने नियमों के लिए, अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, अपने जिद्दी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और जो भी फैसला पार्टी करती है उसको वो मानते हैं। और आज तक अनिल विज, क्योंकि काफी कद्दावर नेता हरियाणा के बीजेपी में रहे, जब हरियाणा में बीजेपी को कोई जानता नहीं था उस समय के अनिल विज हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि पार्टी के फैसले को वो स्वीकार करेंगे, चाहे उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले या ना मिले। जी, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अनिल विज को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए? हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी के कौन से चेहरे होंगे, उस पर तो अब मोहर लगेगी धीरे धीरे। एक आपने कहा संभावित हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़े, तो क्या कुछ ऐसे नेता हैं जैसे अनिल विज, उनको कहा जाए कि आप लोकसभा लड़िए? देखिए आनंद, बिल्कुल ये संभावना पूरी तरह से बनी रहती है एक राजनेता के जीवन में कि अगर उसको कहीं अगर उसको संतुष्ट किया जाता है या उसके कद का ध्यान रखा जाता है तो उसे कहीं ना कहीं सेट किया जाता है। राज्यसभा भी हो सकती है और लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में भी उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन टिकट के लिए उनकी लोकसभा सीट को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अम्बाला से आते हैं और अम्बाला लोकसभा सीट सुरक्षित है। वहाँ सांसद होते थे जो केंद्र में मंत्री भी बने, हालांकि उन्हें बाद में हटाया गया, लेकिन बीमारी के चलते उनका निधन हुआ। तो अभी जो अम्बाला लोकसभा सीट है वो सुरक्षित होने के नाते अनिल विज वहां से नहीं लड़ सकते। अगर लोकसभा चुनाव लड़ाने की बात आएगी तो उनके लिए सीट बीजेपी को ढूंढनी पड़ेगी कि वो किस सीट से उनको उतार सकते हैं, या फिर बाद में उनको या तो मंत्रिमंडल में जगह दी जाए या फिर बाद में उनको कहीं और एडजस्ट किया जाए। ये सभी अभी बात की बातें हैं। जब बीजेपी कोर ग्रुप, हरियाणा का कोर ग्रुप केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाएगा तब ये सारी चीजें साफ होंगी कि कौन लोकसभा का टिकट
पाएगा या किसको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा या किसको और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे नेता हैं जो मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। अब उनको आगे धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी कुछ समय के बाद में है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से इन लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। जी देखिए, अब जरा इस समीकरण को समझते हैं कि हरियाणा में वोट कंसोलिडेशन इस मूव की वजह से कैसे होगा। बीजेपी के इस प्रकरण